Hello everyone, let's start the topic that is Joseph Edison's The Aims of the Spectator, a masterclass in the 18th century socials and moral reforms. So introduction is that Joseph Edison from 1672 to 1719, he was an English essayist, poet, playwright and a politician whose वर्क डिहेन द प्रो स्टाइल ऑफ द एनलाइटमेंट, जहाँ पर जोसेफ एडिसन ने कोशिश करी कि जो भी उनके वर्क्स थे और जो चीज कहना चाहते थे कि जो स्पेक्टेटर्स थे जो इतिहास को देखते थे पढ़ते थे, साहित्य उनको पढ़ना पसंद था, तो जो पॉलिटिशियंस थे उनके प्रो स्टाइल के ऊपर लोगों ने उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया. सो ही वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड. ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लिटरेरी फिगर्स ऑफ द एरा. सो हिज कोलैबोरेशन विद रिचर्ड स्टील, जो उनके साथ कोलैबोरेशन में रिचर्ड स्टील काम कर रहे थे स्पेक्टेटर्स के ऊपर, वो सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप्स रहा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द फिलोसफी एंड द एवरीडे सोशल लाइफ, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ने वाले लोग थे उनको ध्यान में रखकर अपने इस टॉपिक को, इस टाइटल को लिखा था और बताने की कोशिश करी थी. सो एजुकेशन और जो इनका पॉलिटिकल करियर था, हिज एकेडमिक एक्सीलेंस वाज, ही अचीव ग्रेट डिस्टिंक्शन. उनको बहुत ज्यादा बहुत मेरिट में वो स्टूडेंट थे एज अ इंग्लिश क्लासिकल स्कॉलर क्वींस कॉलेज में, मैकलिडन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, विच डीपली इन्फ्लुएंस द क्लैरिटी ऑफ द इंग्लिश प्रोज, जिन्होंने साहित्य को बहुत अच्छे से सीखा, समझा और बताने की कोशिश करी. सो हिज पब्लिक सर्विस वाज, ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हेल्ड हाई पोजीशंस इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द सदर्न डिपार्टमेंट्स. कमिटमेंट थी सोसाइटल स्टेबिलिटी को, कि कैसे समाज में एक व्यवस्था जो है वो कायम की जाए. एंड जो उनका लिखने का जो तरीका था, द प्रो स्टाइल ऑफ सैमुअल जॉनसन वाज रिमार्क्ड बाय whoever wishes to attain an English style, जो इंग्लिश स्टाइल को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, must give the days and nights to the volumes of Edison. उन्हें एडिसन्स के वॉल्यूम्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका जो लिखने का तरीका था, द वे ऑफ हिज राइटिंग स्किल्स, द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द कंटेंट टू द पीपल, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत इजी था, ताकि लोग उनके प्रो स्टाइल को लिखने से सहमत हो सके. तो जो स्पेक्टेटर था वो रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने उसको ढूंढा. द स्पेक्टेटर डेली पब्लिकेशन था जिसमें इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती थी, मॉरल इंस्ट्रक्शंस थे, मैसेजेस जो थे वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे 1711 से लेकर 1712 तक. सो वाइल स्टील प्रोवाइडेड द इनिशियल एनर्जी, जो उनका लिखने का जो तरीका था, जो उनका स्ट्रक्चर था, his essays provided the intellectual weight and stylistic polish that made the publication a household name across London. कि लंदन के अंदर जितने भी जो न्यूज़पेपर्स जा रहे थे वो उनका लिखने के स्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे. सो द एम ऑफ द स्पेक्टेटर, जो उन्होंने ये ऐसे लिखा, वो उसका पर्पस क्या था? पब्लिक डिस्कोर्स, लोगों तक उस बात को पहुंचाना विद सम different viewpoints, जो वो कहना चाहते थे. So his core philosophy was to live in morality with wit and temper wit with morality. ठीक है, उनका ये कहने का तरीका था, because he believed that the virtue, कि कोई भी जो काम होता है should not be done and cleverness should not be malicious, कि हम कोई भी जब काम करते हैं, हमारा काम करने का जो रीजन है, जो मकसद है, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और चालाकी जो है वो नहीं होनी चाहिए. So his basic aim was to balance, because he wanted to have a balance between टू फोर्सेस, दैट इज द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो समाज में एक अच्छी साहित्य की पहचान को जो है वो छोड़ना चाहते थे, रखना चाहते थे. सो द कॉफी हाउस कंटेक्स्ट, जो उन्होंने जो कॉफी हाउस कंटेक्स्ट देखा, सो ही वाज फेमसली डिक्लेयर्ड हिज इंटेंट, जो उनका लिखने का तरीका था, द स्पेक्टेटर्स, द एम ऑफ हिज राइटिंग, एंड ही इंटेंडेड, कि वो अपने ऑडियंस को ही कहना चाहते थे, फिलोसफी आउट ऑफ क्लोसेट्स, कि जितनी भी जो अलमारियों में जो हमारा साहित्य छुपा हुआ है वो बाहर आना चाहिए. सो दिस वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटाइजेशन. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप प्रजातंत्र में रह रहे हैं, आपको कहने का राइट है, आपको समझाने का राइट है, आपको आजादी है कि आप कैसे चीजों को देखते हैं, और आपका जो बताने का जो तरीका है वो बहुत ही फ्रीडम, आजादी से भरा होता है. दैट वाज फुल ऑफ नॉलेज. सो मूविंग हाइट आउट फ्रॉम द आइवरी टावर्स इनटू द वाइब्रेंट पब्लिक स्फीयर्स ऑफ 18th सेंचुरी लंदन, है ना. तो कई बार ये भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो सेड, कि अगर आपको लोगों के बारे में, लोगों की राय के बारे में जानना है, if you really wanted to know the perception and the thinking of the common man, you should go into the crowd. आपको crowd के अंदर जाना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए. This is also a similarity between the philosophy and the literature, की साहित्य भी जो है वो लोगों के बीच में बैठकर ही लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है. So the scope of impact जो था, जो स्पेक्टेटर जो था, ये जो पेपर जो चल रहा था, इसका थ्री
1000 जो है वो डेली सर्कुलेशन था एंड द पावर ऑफ द प्रेस। और यही चीज थी कि जहां पर प्रेस की जो पावर है वो हमें दिखाई देती है, द इनिशियल सर्कुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 3000 कॉपीज। सो एडिसन एस्टिमेटेड दैट ईच पेपर वाज रेड बाय 20 इंडिविजुअल्स, के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स 20 के करीब लोग पढ़ते हैं, जो ऑडियंस है वो 60,000 लोगों तक पहुंचती है। सो दिस वाज अ वेरी मैसिव पोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन एट द टाइम, कि उस समय पर जो पढ़ी लिखी जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा 60,000 के करीब के आसपास थी, और लोग इसको पसंद कर रहे थे। पीपल वर अप्रिशिएटिंग द क्वालिटी ऑफ द पेपर। सो दिस रीच, ये जो एक्सपोजर था एडिसन को, ये प्रभाव जमाने में बहुत आसान रहा सोशल बिहेवियर्स को समझने में, इंटेलेक्चुअल प्रायरिटीज को देखने में। फ्रॉम एंटायर जनरेशन ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास सोसाइटी को उन्होंने देखा, समझा, और अपनी बात को उन्होंने एक प्रेस के माध्यम से, दिस इज द पावर ऑफ द प्रेस, जो आज हम कहते हैं द पावर ऑफ सोशल मीडिया, राइट। सो द एंगेजिंग द इमर्जिंग मिडिल क्लास, जो अब वो एंगेज करना चाहते थे, वो लोगों तक कनेक्शन जो है वो पहुंचाना चाहते थे मिडिल क्लास तक, ताकि तो जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी देयर। सो एडिसन टारगेटेड द वेल रेगुलेटेड फैमिली। तो उन्होंने एक क्लास, मिडिल क्लास फैमिलीज को जो है वो टारगेट किया, जो उसको अपना ऑडियंस बनाया, एंड द इंडस्ट्रियस मिडिल क्लास पीपल वर ऑल्सो एंगेज इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो ही सॉट टू प्रोवाइड देम विद द कल्चरल कैपिटल। उन्होंने उन तक कल्चरल कैपिटल को पहुंचाया, मॉरल ग्राउंड्स उनको दिए, टू लीड अ डिग्निफाइड पब्लिक लाइफ। क्योंकि जब तक किसी भी इंडिविजुअल तक एक न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता है, ही और शी इज नॉट अवेयर ऑफ द ऑन गोइंग सिचुएशन जो उस समय समाज में चल रही थी। सो दिस वॉज एन ईजी एंगेजमेंट एंड ही कंट्रोल दिस मिडिल क्लास, जहां पर उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। सो बाय फोकसिंग ऑन ट्रेड, कॉमर्स, प्रैक्टिकल एथिक्स, ही वैलिडेटेड द लाइफ स्टाइल्स ऑफ मर्चेंट क्लास। उन्होंने बताया, उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया कि जो मर्चेंट क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, वो कैसे लाइफस्टाइल जीती है, और उन्होंने encourage करा कि वो इस इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स को अपनाए, अडॉप्ट करें, सो दैट दे कैन हैव न्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरी कॉर्नर। सो what are the major key points instructions through observations? So this was the core objectives of spectators. Number 10 said that reformation of manners, कि जो manners के अंदर जो reformation है, the shift of societal focus, जो society समाज का जो एक दृष्टिकोण है, जो एक crude behavior से जो है, यानी कि उनका जो attitude था, जो misbehave वो क्लास के साथ करते थे, वो चेंज होना चाहिए था, वो रिफाइन होना चाहिए था। पॉलिटिकल और पोलाइट इंट्रैक्शंस के अंदर वो बातचीत का जो एक नजरिया होता है, जो एक बीच का एक बैलेंस्ड वे होता है जस्ट टू डील विद पीपल, बहुत ही अच्छे बिहेवियर से वो होना चाहिए। सो इंक्लूजन ऑफ वुमेन, यहाँ पर ये कहा गया कि एक्सप्लिसिटली टारगेटिंग, स्पेशली टारगेट किया गया फीमेल ऑडियंसेस को, जो एनकरेज कर रही थी, जो घर की लड़ाई झगड़ों से बाहर आकर सेल्फ इंप्रूवमेंट पर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। अवॉइडिंग पॉलिटिकल फैक्शंस, एडिसन ने एम किया पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी। उन्होंने कहा कि जो एक बीच का जो बातचीत का होता है, कि ना तो आप ज्यादा नेगेटिव है, ना आप ज्यादा पॉजिटिव है, न्यूट्रल रहकर आपने चीजों को ऑब्जर्व करना है। यूज मस्ट सीक टू यूनाइट डिवाइडेड पब्लिक, जो समाज बट जाता है, समाज के अंदर बहुत सारी लहरों लेयर्स के अंदर वो एक होना चाहिए। उसके अंदर कल्चरल जो सांस्कृतिक होती वैल्यूज होती हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, उनको वहां पर होना चाहिए। इस वजह से जो डिविजन है ये अपने आप कम हो जाएगा। द यूटिलिटी ऑफ नॉलेज, अब जो यूटिलिटी है नॉलेज की, यानी कि जो जानकारी है वो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, मॉरल एप्लीकेशंस होनी चाहिए डेली लाइफ के अंदर। इस तरीके से ऑडियंसेस को इसके अंदर एंगेज किया गया। So thank you for today, and we will complete this topic tomorrow. And if you have liked, please do subscribe my channel, Dr. Pallavi Literature. Keep it simple for literature lovers. Thank you. Well, everyone, let's complete the topic, that is the aims of the spectator, written by Joseph Edison. We will see the literary devices and the styles. So the persona of Mr. Spectator is that he was a silent observer. These essays are written from the perspective of Mr. Spectator, a man of profound learning who remains silent in public gatherings. जितने भी essays यहाँ पर लिखे गए, उनका यही ऑब्जर्वेशन था, यही पर्सपेक्टिव था। मिस्टर स्पेक्टेटर एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में बैठकर समाज की चीजों को सीखता है, द पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम द थिंग्स एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। सो दिस डिवाइस अलाउड एडिसन टू ऑब्जर्व सोसाइटी, और इस तरीके से एडिसन को समाज में बैठकर ऑब्जर्व करने का मौका मिला, और ऐसा ऑब्जेक्टिव था जिसमें वो सभी के साथ ना मिलजुल कर चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व कर पा रहे थे।
सो दिस लुकर ऑन पर्सोना, ये जो पर्सोना कहा जाता है मिस्टर स्पेक्टेटर, ये एक ऐसा जेंटल नॉन एग्रेसिव फॉर्म था सोशल क्रिटिसिज्म का कि समाज में किसी भी चीज की आलोचना, देयर इज नथिंग अबाउट लाइक क्रिटिसाइजिंग टू द वर्ल्ड. Okay, publicly, openly, it is not like that, but it was a statement, it was a device that called as a looker on persona that enabled the readers to found relatable things to criticize rather than to be offensive. किसी भी चीज के लिए हमें विरोध नहीं प्रकट करना है, हमने जोर नहीं लगाना है, लेकिन हम धीरे चुपचाप रहकर भी चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करके उनकी आलोचना कर सकते थे. सो द सटायर, आयरनी एंड प्रोज, ये जो जेंटल सटायर है, व्हाट यू मीन बाय जेंटल सटायर इज अनलाइक द बाइटिंग सटायर. जब हम किसी चीज पर व्यंग करते हैं तो बहुत ज्यादा तेज होता है, आक्रामक होता है, बट एडिसन ने जो सटायर का फॉर्म यूज किया, ही यूज्ड द फॉर्म ऑफ होरेशियन सटायर. एक ऐसा जेंटल था, स्माइलिंग करेक्शन था, समाज को सही करना, उसकी गलतियों का एहसास दिलाना, लेकिन एक प्यार भरे तरीके से. दैट वाज कॉल्ड अ जेंटल सटायर. क्लैरिटी और ईज का मतलब है ही पायनियर द फेमिलियर स्टाइल. उन्होंने एक ऐसा स्टाइल उठाया दैट वाज अ कॉमन स्टाइल फॉर एन इंडिविजुअल, जिसको कैरेक्टर था, जिसकी जो प्रमुख बातें थी वो थी क्लैरिटी, किसी भी चीज को बहुत सही तरीके से कहना, द मिडल डिक्शन एंड द कन्वर्सेशनल रिदम, जो बताने का तरीका था, दैट वाज ब्यूटिफुली सिंक्रोनाइज्ड. जो एक इंटेलेक्चुअल टॉक हम करते हैं अपने दोस्तों के साथ, दैट इज कि हम किसी भी चीज को जब बताते हैं, वी चूज द बेस्ट वे, दैट इज क्लैरिटी, साफ कहना, साफ गोई से कहना, और अब उसको समझाने की कोशिश करना ताकि हम किसी दोस्त को खो ना दें. रिकग्नाइजेबल टाइप्स का मतलब था कि दो आयरनी एंड कैरेक्टर स्केचेस, वी हैव चोजन द कैरेक्टर्स लाइक सर रोजर डी कैवलरी. इसका क्वेश्चन भी हमेशा आता है. सो जोसेफ एडिसन क्रिएटेड सम रिकॉग्नाइजेबल सोशल टाइप्स ऑफ पीपल विद मॉरल लेसन्स, की हमने ऐसे कैरेक्टर्स को उठाया जिनकी कमियों को भी हमने सामने वाले को बताया, जिनकी खामियों को भी बताया, एंड वी प्रेज देम, वी अप्रिशिएटेड एट द सेम टाइम. So आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? द क्रिटिकल एकेडमिक क्वेश्चंस कैन बी, जो आपके फोकस एरियाज हो सकते हैं, दैट कैन बी सोशल रिफॉर्म्स, एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म दैट हाउ डज एडिसन्स एम टू एंड लिव इन मोरालिटी विद विट रिटेन्स द पर्पस ऑफ 18th सेंचुरी लिटरेचर, की एंड लिव इन मोरालिटी, कि आपको लोगों के साथ नैतिक मूल्यों के साथ रहना है, लेकिन उनको आप व्यंग के तौर पर उनकी कमियों का एहसास दिला सकते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म. सेकेंड क्वेश्चन आपका हो सकता है द फोकस एरिया कैन बी ऑडियंस. So to what extent, कहां तक द स्पेक्टेटर एक ऐसा टूल है, दिस इज द काइंड ऑफ वेपन, जहां पर 18वीं शताब्दी फीमेल रीडर्स को एम्पावर करने के लिए चीजें क्या बताई गई. लिटरेरी डिवाइसेस में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द इफेक्टिवनेस, कि मिस्टर स्पेक्टेटर को अगर आप देखते हैं कहां पर आप चीज पाते हैं, जो पर्सोना है, जो सोशल क्रिटिसिज्म करने का जो तरीका है, हाउ इफेक्टिव दैट कैन बी. एंड द पब्लिक स्फीयर क्वेश्चन कैन बी एनालाइज द रोल ऑफ द कॉफी हाउस कल्चर्स इन द सक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिसन. ऐसे कि एडिसन के जो ऐसे हैं वो कॉफी हाउस कल्चर को क्यों ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, और उनका पर्पस क्या होता है किसी भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का. फॉर एग्जाम्पल, ऑडियंस जो है, जो कंटेंट को देखकर काम करती है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा तभी आप उसके ऊपर फीडबैक देंगे, आप उसे पसंद करेंगे, और आप उसकी टोन को भी देखेंगे कि मैंने किस तरीके की टोन का इस्तेमाल अपनी वीडियोस में किया है. सो जोसेफ एडिसन ने जब कोटेशन लिखी, उन्होंने कहा कि बुक्स आर द लेगेसीज दैट अ ग्रेट जीनियस लीव्स टू मैनकाइंड, कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए क्या छोड़कर जा सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन के लिए, एंड दीज कैन बी बुक्स. जो हम आदमी जब उसको पढ़ता है उसको एहसास होता है, and he then gives the feedback that whether the book was good or not, और जो हम generations to generations pass on कर सकते हैं, और उन बच्चों के लिए भी वो किताबें छूटती हैं जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए, so that knowledge जो है वो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक. So these kinds of things can be a part of morality at wit. So thank you for today, and again I am going to quote the line that reading is to the mind what exercise is to the body, कि जैसे शरीर के लिए एक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही दिमाग को भी तरोताजा करने के लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए. एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड द एम ऑफ द स्पेक्टेटर बाय जोसेफ एडिसन. सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय channel, that is Dr. Pallavi Literature. Keep it simple. Thank you for today. Thanks.